कुत्ते भौंक रहे, तू घुसा गुफा में शेर है। अरे ये कैसा अंधेर है, क्यों छो रहा है? और कैसे एकदम से उठ करके देखा चित्तौड़ के किले के चारों तरफ सैनिक ही सैनिक। और सज्जनों, कैसे कवि यहाँ वर्णन कर रहा, कैसे सेना तैयार हो रही कि चलो कस के कमर होंगे मर के अमर, चलो कस के कमर होंगे मर के अमर, 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 चलो कस के कमर होंगे। अंबर में बिजली चमके, वो ज्वालामुखी जो फूटी पड़े, ज्वालामुखी जो फूटी पड़े, वो फाटक खोले किले का छतरियों भूखे सिंह से टूटे पड़े, जो फाटक खोले लेगा छतरी दोनों ओर के जवाने भिड़े, दोनों ओर के जवान उनको मृत्यु से क्या भय था, उनको
मृत्यु से क्या बैठा। हर हर महादेव इधर को था और उधर अल्लाह वो अकबर था। हर हर महादेव यहाँ पर था और वहाँ अल्लाह अकबर। दोनों ओर के जवान जब बजने लगी हो तलवार, खाना जब बजने लगी हो तलवार, बजने लगी हो तलवार।
लगी तलवार लगी तलवार इधर से गोरा नाम का सैनिक तो लगी तलवार
हो रहा वहां। एकदम से सरजा ने क्या काम किया, पीछे से वार किया गोरा का, और जब लगा ना भाला भाला आर पार, और गोरा की आते घिसट रही, घोड़ों की टापों तले कट रही, और पीछे से सरजा नु बोला रहे, ओ गोरा, अरे क्या लड़ करके करेगा, क्या इस मातृभूमि की आन बान शान के लिए तू लड़ रहा, अरे अपनी हाथों को संभाल ले। गोरा नु बोला, मरना तो सही, और मैं क्या करूंगा पता है मरने से पहले। कैसे कवि ने, एक हमारे गुरु जी उमराव सिंह जी कहते हैं, बोला मरने में तारीफ नहीं, बस मरती दुनिया सारी है, अरे मर कर वीर अमर होते, बस मरने को बलिहारी है। मरने मरने में फर्क हो है। गीत उनके गाए जाते हैं जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। बोले मेरी आंखों की चिंता करवा रहा है मुझे, अरे तू कैसे गोरा, क्या कह रहा है? उड़ाया था, गिर पड़ा गगन मंजार खनन खनन। कैसे एकदम से सरजा का सिर उड़ाया, सा सिर उड़ता अंड बोला मन बताओ है तेरी आंख टापों तले घिसरी, अपनी आंखों को संभाल ले। अरे इन आंखों को संभाल के करूंगा क्या, कैसे?
बजने लगी तलवार धन धन छतरी के परण को पालूंगा, मरना है कब तक टालूंगा, जितने मैं आंत संभालूंगा इतनी देर में तो हरो चारा को काम और कर दो, मुझे तो मरना ही। और हर हर महादेव को किले में राणा रतन सेन ने कह दिया था कि जब हमारी जीत हो जाए तो हमारे आरती के थाल तैयार रखना, और जब हमारी हार हो जाए तो अपनी चिताएं भी तैयार रखना। महिलाओं से कहकर के आए, नहीं तो भीतर सैनिक आएंगे और आपकी आन खान कुल मर्यादा को पट्टा लग जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना, झरोखे पे देख रहा सैनिक और पता लगा राणा रतन सेन की सेना हार चुकी। और जो ही अलाउद्दीन खिलजी बादशाह किले के दरवाजे पे पहुंचा और भीतर घुसा तो वहां दरवाजे पे, अंतिम दरवाजे पे एक बुढ़िया 80 साल की बैठी और जाकर के अलाउद्दीन कहने लगा, ओ बुढ़िया क्या बात है बता, अरे मुझे बता वो पद्मनी का महल कहाँ है, अरे वो पद्मनी कहाँ है। अरे तो बोला क्या करेगा, बोला पद्मनी को बेगम बनाऊंगा। अरे कौन है तू, बोला मैं अलाउद्दीन खिलजी बादशाह दिल्ली का शासक। अरे वो भारतीय नारी और वो भी भारत में भी चित्तौड़ की छत्राणी, तुझे शर्म नहीं आई। अरे जो शेरों का शिकार हुआ करते ना वो कुत्ते नहीं किया करते, तू पद्मनी को बेगम बनाएगा। बोला पद्मनी है कहाँ बुढ़िया, मुझे ये बता दे। सजनों कैसे किस प्रकार से वो बुढ़िया इशारा करती है पद्मनी की चिता की ओर। एक नहीं, पद्मनी के साथ में 14,000 औरतें सारी की सारी आग के हवाले हो गई। और कैसे कवि ने बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया है वहां का, और बड़ा करुणोत्पादक गीत है। कैसे क्या कह रहा, अब तक तो दोस्त की बात सुन रहे थे ना, वो अलग ढंग था, ये अलग ही मिजाज है। कैसे वर्णन कर रहा कवि वहां का, वो 14,000 चिताएं साथ में पद्मनी की चिता, और कवि ने वर्णन किया वहां का कैसे।
अलबेली नवेली कुमारिया जैसे प्रीतम से मिलने को जा रही छतरानी दीवानी चितौड़ की, जैसे अग्नि में जलने को जा रही। अलबेली नवेली कुमारिया जैसे प्रीतम से मिलने को जा रही रानी दीवानी की तोड़ती देखो आंखों में चलने जा रही चलने को जा रही ऐसे वर्णन किया कवि ने। कर सोले बड़ी अलंकारी भजन गीत है ये। कर सोले श्रृंगार नार, 16 श्रृंगार बताए। कर सोले श्रृंगार नार सुकुमार चली इठलाती सी, अरे कंचन बरगा रंग इंद्र परी रस भरी खरीदा रही स्वर्ग को गाती सी, अरे बल खाती सी नागिन की चोटियां नाग यज्ञ में उछलने को जा रही। अरे छतरानी दीवानी चित्तौड़ की, जैसे अग्नि में जलने को जा रही। और कैसे
अलबेली नवेली कुमारिया जैसे प्रीतम से मिलने आई सतरानी रानी थी तोड़ी देखो चलने आई मान की भेंट किया, लाल लाल विकराल ज्वाल ने सबको साथ समेट लिया। रोको उमराव सिंह इस प्रसंग को,
जब करुणा से हिलने को जा रही और वो छतरानी दीवानी चित्तौड़ की जैसे अग्नि मचलने को जा रही। एक नहीं पद्मनी के साथ में 14,000 औरतें अपना आत्मोत्सर्ग कर गई। सजनों और कैसे कि विजयी बादशाह गुस्सा तक ना पाया था, तक न पाया था। और धड़क रही थी चिता देख जालिम का सिर टकराया था। और धड़क रही थी चिता देख जालिम का सिर टकराया था। कि खड़ा हुआ था पास चिता के, खड़ा हुआ था पास चिता, वो छठे आंखें भर आई थी, सची आंखें भर आई थी। और दोनों पुतले देख दिए मस्तक पर राख लगाई। और दोनों पुतले देख लिए मस्तक पर राख लगाई। जिस देश में ऐसी नारी हो, इस देश में ऐसी नारी हो, उसको दुश्मन से क्या भय हो। उसको दुश्मन से क्या भय हो। और हाथ जोड़ कर बोल उठा सत्य पदमणि तेरी और हाथ जोड़ बोल उठा तेरी जय हो। कि होता जो पता ना जंग करता, होता जो पता ना जंग करता। यो भारत की देवी मुझे पता होता ना कि भारत में ऐसी ऐसी नारियां हैं तो मैं लड़ाई करने के लिए यहाँ आता नहीं। कि होता जो पता ना जंग करता, होता जो पता ना जंग करता। जो बीत गई सो बात गई। बीत गई सो बात गई। रे देवी मुझे माफ करना, मैं हार गया, तू जीत गई। माफ करना, मैं हार गया, तू जीत गई। कि अल्लाह की कसम दिल्ली में अल्लाह की कसम दिल्ली में सा मंदिर तेरा बनाऊंगा। मंदिर तेरा बनाऊंगा। कौन कहता है ये बात? अल्लाउद्दीन खिलजी बादशाह। कि अरे ओ भारत की देवी मुझे पता होता ना तो मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आता। मुझे नहीं पता था कि भारत की वीरांगनाएं ऐसी हैं। और पद्मनी की चिता में से राख उठा करके मस्तक पर लगाता है, सौगंध खाता है। और क्या सौगंध खाता है? कि अल्लाह की कसम दिल्ली में, अल्लाह की कसम दिल्ली में सा मंदिर तेरा बनाऊंगा। राम मंदिर तेरा बनाऊंगा। और अल्लाह से पहले रे देवी मैं मस्तक तुझे झुकाऊंगा। तेरी मंदिर तेरा बनाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह कहता है कि अरियो देवी मुझे पता होता तो मैं जंग नहीं करता। और ये झूठ मूठ नहीं है। हौज खास के पास में मेरे गांव का एक ड्राइवर बंधु है, उसने मुझे खुद बताया था कि एक जाकर के छोटा सा मंदिर उसने बनाया था, सौगंध खा करके गया था कि
पद्मनी तेरे नाम का मंदिर बनाऊंगा और सबसे पहले अल्लाह से भी पहले तुझे नमन किया करूंगा। रे ओ भारत की वीरांगना, मेरे देश की ऐसी ऐसी महान वीरांगनाएं जिनके कारण हम बेधड़क होकर के, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ इस मातृभूमि के लिए अर्पित कर दिया। कोई गलती हो गई हो तो अपना अनुज समझ करके माफ करना। कोई गलती हो गई हो तो अपना अनुज समझ करके माफ करना। और जैसे भी टूटे फूटे हैं और आपके बीच में कार्यक्रम दिया, हो सकता है श्रोता बड़ा होता है और वो बता सकता है क्या कमी रही क्या रहा, क्योंकि हमें यहाँ महसूस नहीं होता। तो इसी के साथ में मैं अपने कार्यक्रम को विराम देता हूँ। सभी को सादर नमस्ते।